हम लोग यहाँ थे। अब हम लोग वर्डप्रेस को भी जान गए, हम वर्डप्रेस क्या था तो हम लोग कल देखे ही, इसलिए पुनः एक ही चीज को पूरा सेशन नहीं चलना चाहिए, इसलिए अब इसे हम समाप्त करते हैं और हम लोग चलते हैं आज। अब थोड़ा सा बताएंगे कि हम लोग, क्या आप लोग वो वेबसाइट देखना चाहेंगे जो वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं, कि हम लोग कल से कैसा वेबसाइट बनाने के लिए सीखना चाह रहे हैं, कैसा वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग प्रारंभ करेंगे, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? प्लीज चैट में लिखेंगे यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, अब जो भी होने वाला है सेशन लाइव होने वाला है। तो डेमो वेबसाइट, अपना ही वेबसाइट जो है कि बना करके रखे हुए हैं, तो सीताराम online.com उस वेबसाइट का नाम है। और इसी के जैसा हम लोग वेबसाइट, हूबहू वेबसाइट जो है कि हम लोग 2 रोज में कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम वेबसाइट का होम पेज में आ गए हैं। अब यहाँ से आप लोग क्या क्या सीखते हैं, वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, हैंडलिंग द सोशल मीडिया सीखते हैं, फेसबुक में एड्स लगाना सीखते हैं, यूट्यूब में एड लगाना सीखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीखते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखें हिंदी में और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, ईमेल मार्केटिंग सीख सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और सेल्फ ब्रांडिंग। ये रहा होम पेज का सबसे पहला पेज। अब बताइए, ये चीज अगर लोग देखता है तो लोग को समझ में आ जाएगा, करे यार यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। अब इसमें से कोई भी चीज के बारे में वो इंटरेस्टेड होगा तो निश्चित रूप से आगे देखे ना जाएगा वो। और इसी का अगर सेकंड पेज खोल देता है तो क्या क्या मिलने वाला है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है। और ये इसके लिए है, जो जॉब होल्डर है उसके लिए भी यहाँ पे होने वाला है, जो अगर हाउस वाइफ है तो उसके लिए भी क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है वो भी यहाँ पे है, अगर कोई लीडर है तो वो क्या कर सकता है वो भी है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी यहाँ पे है, कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी है। तो इस प्रकार से इतना सारा चीज यहाँ पे है, तो ये भी लगाने के लिए हम लोग सीखेंगे। और जब नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई योर इनकम एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ डिजिटली, ये भी वर्ड से उसको समझ में आता है कि सही में जो है कि अपना लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरा दुनिया को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा मिशन आता है। हाँ, आवर मिशन टू हेल्प द पीपल हु लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उसे हम हेल्प करते हैं, बिल्कुल हेल्प ही कर रहे हैं। जो जानकारी अगर 3-3.5 लाख रुपया दे करके अगर हम पढ़े और उसे हम आप लोग को फ्री दे रहे हैं, क्या हेल्प नहीं कर रहे हैं हम? और इससे हो सकता है कि आप अपना इनकम क्रिएट करने लगे, तो हेल्प तो हुआ, आप अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ करने लगे। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने वाले हैं, ये सारा चीज कैसे एनिमेट हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये अपना सर्विस का पेज रहा कि हाँ क्या क्या सर्विस मिलता है। यहाँ अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इसी को बटन कहते हैं, कॉल टू एक्शन या बटन कह दीजिए। 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट स्किल। ये डिजिटल मार्केटिंग में स्किल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बिना नंगू पंगू हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम कंटेंट क्रिएशन का बात किए। क्या क्या कंटेंट क्रिएशन में किए, इमेज बनाना सीखे, टेक्स्ट लिखना सीखे, वीडियो बनाना सीखे, ये सब हम सीखे। ट्रैफिक जनरेशन, जब वेबसाइट बना लेंगे तो उसमें लोग तो आना चाहिए, जब लोग आएंगे तब तो आपके बारे में जानेंगे, जब आपके बारे में जानेंगे तब तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करेंगे। तो ट्रैफिक भी जनरेट करना आना चाहिए। और जब कंटेंट भी ठीक ठाक लिख लिया और ट्रैफिक भी लिख लिए तो भी काम नहीं चलने वाला है, आपको सेल करना आना चाहिए। जो भी आपके पास कस्टमर आ रहा है उसे प्रोडक्ट नहीं देंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होने वाला है? खाली लोग प्रोडक्ट देख करके वो खाली चलते चला जाए तो प्रॉफिट नहीं आने वाला है। इसलिए आपका दुकान तक आ गया है लोग, तो आपका प्रोडक्ट को उनको लेना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट आने वाला है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको बेचना आएगा। तो हम लोग सेकेंड लेवल में बेचने के लिए भी सिखाते हैं, और ट्रैफिक जनरेशन तक तो हम लोग बताएंगे। इस सेशन में भी फ्री में भी हम ट्रैफिक जनरेशन तक बात करने वाले हैं, और ट्रैफिक कैसे जनरेट करते हैं हम लोग इसमें करेंगे।
अभी हमारा स्कूल है क्योंकि डिजिटल फ्रीडम स्कूल, तो डिजिटल फ्रीडम स्कूल में क्या क्या होता है उस सब के बारे में भी यहाँ पे अबाउट अस, हमारे बारे में भी थोड़ा सा है। अभी 3 स्किल के बारे में, वही कंटेंट क्रिएशन, ट्रैफिक जनरेशन और सेल कन्वर्जन, उसी का दोबारा दे गया है। ये बहुत सारा वेबसाइट में आप लोग इस प्रकार का काउंटर देखते हैं, ये कैसे लगाते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और सब्सक्राइब योर चैनल, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ यूट्यूब भी लगा सकते हैं और कॉन्टेक्ट अस में इतना लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई यहाँ पे जाए और यहाँ भी कोई क्लिक करता है ना, तो सीधे वो कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए अगर यहाँ कोई क्लिक कर देता है, यार यार क्या है माई स्कूल, इनका स्कूल क्या है, कोई देखना चाह गया, इसलिए भी थोड़ा सा लेट खुल रहा है। ये हमारा डिजिटल फ्रीडम स्कूल में हम आ जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस आप लोग को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है। तो ये हम लोग देखिए होम पेज। अब देखते हैं सेकंड पेज, जो सर्विस का पेज है। तो इतना सारा सर्विस था, अब देखते हैं कि सर्विस के पेज में हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वेबसाइट बिल्डिंग है, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो देखिए हम वेबसाइट बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट बिल्डिंग में आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी था। ओ, उसी में खुल गया। वहां पे देखिए जब हम बैक जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा जानकारी था, लेकिन यहाँ क्लिक करने के साथ जब वहां पे वेबसाइट बिल्डिंग वाला पेज में जाते हैं तो इतना सारा जानकारी मिल जाता है। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं वेबसाइट तो रजिस्टर कीजिए, तो यही कॉल टू एक्शन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेबसाइट बिल्डिंग यही था, अब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या आने वाला है, तो देखिए वही वेबसाइट, वही चीज है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहीं से देखें तो आप SEM में जा सकते हैं, SEM में ये हुआ। और यहाँ से हम देखते हैं कि होम पेज से जा करके, तो होम पेज से भी क्या वहाँ हम पहुँचते हैं, देखिए ACM था, तो इसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए अभी यहाँ पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से इंटर कनेक्शन इसको कहते हैं। वेबसाइट में अपने ही होम पेज से अपना दूसरा पेज को लिंकिंग को प्रोसेस को हम इंटरलिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। माई स्कूल, क्योंकि आप लोग का अपना स्कूल हो सकता है तो स्कूल के बारे में बनाएंगे, या फिर वो जो भी आप बनाना चाहें, ऐसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो सिखा भी देंगे, कोई भारी है नहीं। अब यहाँ पे ब्लॉग, हालांकि पोस्ट बनाते हैं, और पोस्ट में अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई क्लिक कर दिया, 9 ways टू क्रिएट द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग विथ ए फुल टाइम जॉब। आप अपना जॉब करते हुए 9 प्रकार का इनकम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में है। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको इसका पूरा जानकारी मिल जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते, इसी को ब्लॉग कहते हैं। और इस ब्लॉग को ना इतना अच्छा वैल्यू मिलेगा तो लोग तो आपका वेबसाइट में आएंगे। जब आपके वेबसाइट में लोग आने लगेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे गूगल एड चलाएगा, फिर आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। अगर दूसरा देखेंगे, 10 सीक्रेट वेज हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडेड वैल्यू इन बिजनेस, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ही कोई अगर कांटेक्ट करना चाहता है या ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो यहीं से क्लिक करके सीधे पहुंच जाएगा आपके ग्रुप। देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि ये है, अगर हम मोबाइल से किए रहते तो सीधे व्हाट्सएप का ग्रुप खुल जाता है, ज्वाइन का ऑप्शन दे देता। हालांकि हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, देखिए कौन स्कूल में चल जाएंगे, आप लोग भी इसी ग्रुप में हैं, तो उसी का लिंक यहाँ पे दे रहा है। तो इस प्रकार से भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए, आज आप लोगों को एक हम फॉर्म दे रहे हैं, उस फॉर्म को भरिए, क्योंकि आप लोग को हम वादा किए हैं कि फ्री में जो है कि डोमेन होस्टिंग देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो निश्चित रूप से हम देने वाले हैं। तो हम इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ठाक वेबसाइट बनाना सीख लेंगे तो हम भी आपको लीड देने वाले हैं। आप लोग तीसरा क्लास के बच्चा से मिलना चाहेंगे जो वेबसाइट बना करके इनकम क्रिएट कर लिया? क्या आप देखना चाहेंगे? 3 मिनट का वीडियो हम रिकॉर्ड किए हैं रात को, जो हमारा इनर सर्कल मीटिंग था वहां पे चल रहा था, और उसी बीच में जो है कि वो बच्चा का कुछ सवाल था, तो सवाल जो है कि क्लियर के लिए वो
किए थे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने देखने का इच्छा जाहिर की है। तो हम दिखाते हैं। वीडियो यहीं पर में ही रखे हुए हैं। टारगेट का उसमें हिंदी वाला ब्लॉग लिख, उसमें मैं 2 ब्लॉग लिख चुका हूँ, गणेश चतुर्थी का और तीजा का। तो उसमें मुझे आपसे सजेशन चाहिए कि हिंदी बेस्ट रहेगा कि इंग्लिश। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है आराध्या? मतलब आप क्या करना चाहते हैं टारगेट करके? अगर कोई आएगा तो उसे क्या दोगे? सर उसमें बहुत सारे, जैसे कि रिलीजियस, बिजनेस, जॉब्स एंड करियर, उसमें मैं बहुत सारे, एक ही वेबसाइट में बहुत सारे टॉपिक ओपन। आई अंडरस्टैंड। टॉपिक देकर आपकी वेबसाइट पर लोग आएंगे। यस सर। लोग आने के बाद क्या करेंगे? सिर्फ पढ़ेंगे और चले जाएंगे? क्या आप उन्हें कोई प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हो? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो अभी अगर आप सिर्फ ट्रैफिक जनरेशन के लिए ये कर रहे हैं तो इंडिया को अगर टारगेट करोगे तो हिंदी बेटर है, और अगर फॉरेन को भी टारगेट करना है तो फिर इंग्लिश बेटर है। और इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि कुछ ही दिनों में 100% ऑटो ट्रांसलेशन होने शुरू हो जाएंगे। तो भले ही आपने इंग्लिश में लिखा है तो लोग उसे हिंदी में पढ़ पाएंगे, आप हिंदी में लिखोगे तो भी लोग उसे इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। तो यहां पर फैक्टर यह है कि आप कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में हो, कंटेंट फास्ट कैसे क्रिएट कर पाओगे, और हाई क्वालिटी कंटेंट कौन सी लैंग्वेज में दे पाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। ओके सर। मैं सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं जो डिजिटल रचयिता का इंटरव्यू है, अगर मैं उसको अपने चैनल पर डालूंगा, आप भी डालेंगे, तो कॉपीराइट के चांसेस तो ज्यादा है। हाँ, तो आपको वो इंटरव्यू लेकर उसको थोड़ा बहुत एडिट करके डालना चाहिए, यस सर। है ना। और कॉपीराइट मैं नहीं क्लेम करता, इसीलिए आप पर टोकन नहीं आता है। बाकी के जो म्यूजिक कंपनीज होते हैं और ये होता है ना, वो वहां पे लिखते हैं कि हमारा जो म्यूजिक है ये कोई और यूज नहीं कर सकता। तो जब आप यूट्यूब में अपलोड करते हैं वहां पे एक स्टैंडर्ड लाइसेंस करके एक होता है, वो स्टैंडर्ड लाइसेंस नहीं यूज करते, वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन वाला यूज करते हैं, इसीलिए कॉपीराइट्स आते हैं। मैं नहीं यूज करता, इसलिए आप उसे यूज कर सकते हो। यस। यस सर। क्लियर। यस सर। वेरी गुड। एग्जाम्स हो गए? सर अभी चालू होने वाला है। अपने सर एकेडमिक्स में भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं टीचर्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दो। यस सर। सर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। दीजिए प्लीज। आपके सहायता से सर हमारी अर्निंग चालू हो गई है पूरा से। फैंटास्टिक। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे, थैंक यू बताइए। सर। अच्छा है बहुत। नहीं नहीं, कैसे हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर शुरू में तो हमें कोरा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रंजीत अंकल है, हमने उनसे थोड़ा गाइड लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालो तो फिर वो आता है। तो पापा बोले आप इस पर काम करो, हमारी इनकम आनी चालू हो जाएगी। सर हमारी इनकम तो अभी, इनकम का फिगर बहुत छोटा है, लेकिन आपका मोटिवेशन बहुत बड़ा है। थैंक यू बेटा, सर। तुम्हारी उम्र में मुझे इनकम का मीनिंग भी नहीं पता था। तुम्हारी इनकम शुरू हो चुकी है। यू आर सो वे अहेड, यू आर सो ब्लेस्ड, आई कांट टेल यू। और आपके पापा आपको सपोर्ट करते हैं, उनको भी एक बड़ा थैंक यू कहो। इट डज नॉट मैटर कि आप कितना कम या ज्यादा कमा रहे हो, आपको इस उम्र में इनकम का सेंस आ गया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू आराध्या। वेरी गुड। कहीं भी मेरी हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आराध्या, मोर पावर टू यू। थैंक यू सर। फैंटास्टिक। सब लोग चैट में एक बार लिख सकते हैं MPTY। मोर पावर टू यू आराध्या। तो इस वीडियो को देखने से मतलब क्या महसूस हुआ? मतलब वाकई इंस्पायर करने वाला था या फिर ऐसे ही था? नहीं, पूरा इंस्पायर कर रहा था। ये बच्चा बैठ गया मीटिंग में, वही बहुत है कि इतना बहुत छोटा उम्र में इतना सुन ले रहा है, उसको समझ ले रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे ज्यादा और हम लोग के यहाँ तो अभी समझिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, वो वेबसाइट समझ नहीं रहे हैं क्या चीज होता है। वो इतना समझ ले रहा है, वही सबसे ज्यादा है। उसको इतना मैंने अभी से इतनी
जागरूकता है उसमें कि जे कि हम ये चीज करें तो वो बहुत ज्यादा है, और वो तो बात कर सकता है, वो तो उसका ऊपर डिपेंड करता है। सर उसका प्रश्न था, वो जो प्रश्न पूछा था, हम प्रश्न बता रहे हैं आप लोग को। प्रश्न हाँ था हाँ। कि हम पूरे वर्ल्ड को टारगेट करना चाहते हैं, तो किस लैंग्वेज में हम काम करें। अच्छा अच्छा अच्छा। सोचिए, वो पूरा वर्ल्ड को टारगेट करने का बात कर रहा है वो बच्चा। कर- हाँ। का सोच को सलाम है। सही बात। तो और ना उस बच्चा का सोच देखिए, और हम लोग अपने आप में सोच रहे हैं यार वाकई ये वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग क्या सुबह सुबह बैठा करके बकवास करता है, पता नहीं हम लोग कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। सही। अगर इस तरह का माइंडसेट है तो आप इस माइंडसेट को बदलिए। आप यहाँ ना आसमान को छोटा दिखा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को आज गूगल का एक बहुत अच्छा फीचर्स हम दिखाने वाले हैं। देखिए, इनकोग्निटो विंडो आप लोग पता नहीं समझ में आता है नहीं आता है, लेकिन अभी आप समझेंगे। न्यू प्राइवेट विंडो, न्यू प्राइवेट विंडो उस विंडो को कहते हैं जो आपके गूगल में ही एक ऐसा विंडो जिसमें किसी प्रकार का कोई सेव नहीं है। कोई सेव नहीं मतलब कोई कुकीज नहीं है। कोई कुकीज मतलब जो भी सर्च करते हैं ना गूगल उसको याद करके रख लेता है ये आदमी क्या खोजता है। अगर आप थोड़ा सा भी वर्ड डालेंगे ना तो पूरा वर्ड खोल करके आ जाता है सामने। तो उसे कुकीज कहते हैं। तो ये प्राइवेट विंडो में ना कोई कुकीज नहीं होता, ये नया विंडो है। और इसमें जो है कि आपको हम 30 डे चैलेंज वाला खोलते हैं। जीमेल, पहले गूगल खोल लेते हैं ना। और गूगल खोलते हैं तो यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन आ जाता है। हम यहाँ से जीमेल में जा सकते हैं। और यहाँ पे से देख रहे हैं बहुत सारा इसमें ईमेल आईडी है साइन इन, लेकिन नहीं यहाँ पे देखिए इतना सारा ईमेल आईडी को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसमें कुकीज नहीं है जिसकी वजह से नहीं आता है। यहाँ पे पासवर्ड से हम अब टेक्निकल की ओर जा रहे हैं आप लोगों के साथ ना। मतलब ऐसा ऐसा पर्दा खुलने वाला है ना जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये हम जीमेल आईडी में आ गए। अब देखिए हम जीमेल आईडी क्यों बनवाए थे आप लोग से, उसका प्रॉफिट देखिए। बहुत सारा चीज को ना हम जब करने लगेंगे, जब आप लोग जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस या कैनवा बनाएंगे तो देखिए जीमेल हो जाने से कितना मजा आने वाला है। ऐसे कैनवा सीधा लिखते हैं, यहाँ आ गए, सीधा लॉगिन में जाएंगे। कुछ नहीं यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू विथ गूगल, सीधा किए, सीधा जो है कि आप यहाँ पे चूज कीजिए और कुछ भरने सरने का जरूरत नहीं, सीधे अंदर। देखिए कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ा, सीधा हम आ गए। कहाँ आ गए, अपना डैशबोर्ड में। जो चीज भी बनाना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे गूगल का जीमेल का फीचर दिखाते हैं। जो ईमेल में कह दिया जाए ये सारा चीज है ना, ये ऐसे ही नहीं है, बिना मतलब का चीज नहीं है, सारा चीज का मतलब का चीज है। एक एक चीज ना मतलब का चीज है। यहाँ से गूगल का सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप लोकेशन में जा सकते हैं, यहाँ से आप जो भी डाउनलोड करते हैं ना गूगल का इसी प्ले स्टोर से होता है। यहाँ से डायरेक्ट करेंगे ना तो आप अपना यूट्यूब में खुलने वाले हैं, इसी का यूट्यूब में जाएंगे। न्यूज देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं, गूगल मीट देख सकते हैं, चैट देख सकते हैं, कंटेंट ड्राइव। इसी में जो है कि 15 GB तक आपको स्टोरेज का भी देता है। कैलेंडर, देखिए आपको ट्रांसलेट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है। ये सारा चीज जो है गूगल का सर्विस है। अब यहाँ पे देखिए ये सारा चीज ना हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तो इन सारे चीजों को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे गूगल डॉक, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ा हम अगर कुछ पैराग्राफ लिखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हम लोग इस गूगल डॉक में लिख करके शेयर वर्क करते हैं। और गूगल सीट, गूगल सीट ऐसा सीट है जो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे और आप लोगों भी उसमें लिखेंगे तो एक दूसरे से सारे लोग देख सकते हैं। क्या कोई पेज है अभी आपके पास ऐसा जो आप लिखेंगे और हम यहाँ बैठ करके देख सकते हैं, और हम भी लिखेंगे वो भी आप देखते रहिएगा? ऐसा कोई पेज है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे गूगल सीट देता है, ऐसा पेज है। अभी आप वहाँ क्या लिखेंगे और हम यहाँ क्या लिखेंगे सारा चीज देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारा चीज है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में। तो आइए अभी आप लोग के सामने हम फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म में आ गए, यहाँ पे हम लिखते हैं 30 डे चैलेंज। चैलेंज डोमेन एंड
एंड होस्टिंग। ओ ए अभी हम एक फॉर्म बना रहे हैं जो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं ना, क्या आप वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं? आर यू वांट टू आर यू वांट टू लर्न क्रिएशन? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं यस, सेकेंड ऑप्शन में दे देते हैं नो। अरे बाबा लिखने तो दो यार। अच्छा चलिए यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हम कॉपी, अब ये नेसेसरी है, इसे करना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछ लेते हैं नाम, योर नेम। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर वाला दे देते हैं, ये रहेगा। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछ लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस देखिए सर। फॉर्म हम लोग वेबसाइट में जो देंगे कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ईमेल आईडी हो गया। अब यहाँ पे इसी प्रकार से जो है कि यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मांग लेते हैं आपसे। यहाँ पे एक और भी मांग लेते हैं, क्या ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हो गया। चलिए इतना ही मांगते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं। तो अभी इस फॉर्म को आप लोगों के बीच में हम शेयर कर रहे हैं और फटाफट हम लोग, आप सारे लोग भरेंगे इस फॉर्म को। चलिए चैट में फॉर्म चला गया है, प्लीज आप लोग फटाफट इस फॉर्म को भरेंगे। प्लीज भरेंगे तभी जो है कि डोमेन होस्टिंग आप लोग को मिल पाएगा। देखिए 2 लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और कौन कौन कंप्लीट किए हैं यहाँ सारा चीज पता चलने वाला है। क्योंकि कैसे पता चलता है वेबसाइट में, वही सबसे पर्दा आपको उठ रहा है ये चीज। क्योंकि वेबसाइट लोग सोचता है ना, अरे वेबसाइट में तो हम लिखे हैं, अगला को क्या पता चलेगा। हम लोग गलतफहमी में हैं। हम लोग जो किसी के वेबसाइट में जाके कुछ भी काम करते हैं ना, अगला को पता चलता है। चलिए हम ग्रुप में भी फॉर्म दे चुके हैं। जिन लोगों का फॉर्म नहीं भराया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे प्लीज, आप जैसे भी हो आप भर लेंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही सलामत डालेंगे, और अपने दोस्त यार लोगों को भी कराना चाहते हैं तो भी आप उसे शेयर करके उनसे भरवा लेंगे। तो चलिए अब कुछ ही देर में सेशन समाप्त होने वाला है, तो मिलते हैं कल वेबसाइट लाइव बनाने के लिए इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।